हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो फाइनली एससीईआरटी की तरफ से जो नॉन बोर्ड क्लासेस की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। काफ़ी सारे आपके कमेंट्स क्यूरीज आ रहे थे कि जो डेट शीट है नॉन बोर्ड की वो कब आएगी। तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च से शुरू हो जाएंगे। तो पूरी डेट शीट आपको इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको इस डेट शीट का लिंक चाहिए या इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वीडियो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। तो चलिए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो नॉन बोर्ड की क्लासेस हैं यहाँ पे प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस हैं और अपर प्राइमरी क्लासेस हैं यानी कि फर्स्ट से लेकर 4th क्लास तक और 6 से लेकर 11th क्लास तक की जो डेट शीट है वो जारी कर दी गई है। तो यहाँ पे बता दें कि बोर्ड की तरफ से 3 मार्च 2025 से लेकर 21 मार्च 2025 तक अपर प्राइमरी यानी कि 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक और 17 मार्च से लेकर 21 मार्च तक प्राइमरी के जो एग्ज़ाम है वो लिए जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी के बारे में। तो 17 मार्च से इनके एग्ज़ाम शुरू होंगे और 21 मार्च तक चलेंगे। तो इनके जो एग्ज़ाम है 17, 18, 19, 20, 21 यानी कि लगातार ही चलेंगे। तो फर्स्ट क्लास का जो पहला पेपर होगा पंजाबी का होगा, सेकंड का गणित का, थर्ड का पंजाबी का और फोर्थ का गणित का होगा। तो इस तरह से आप इसकी जो डेट है वो देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके जो टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो रहने वाली 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगी और ये परीक्षा 80 मार्क्स की होगी और सीसी के 20 अंक होंगे। तो जो फाइनल रिजल्ट है प्राइमरी का वो 28 मार्च तक तैयार करके स्कूल लेवल पर रखा जाएगा और फर्स्ट क्लास से 4th क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं उनका जो 4th क्लास की जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं वो हेड ऑफिस से जारी किए जाएंगे। 29 मार्च को पीटीएम की जाएगी। तो और उसके साथ ही जो फाइनल रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 6th, 7th और 9th क्लास की डेट शीट के बारे में। तो इनके जो एग्ज़ाम है वो 3 मार्च को शुरू होंगे। तो सबसे पहला जो पेपर होगा 6th क्लास का साइंस का होगा, 7th का एसएसटी का होगा, 9th का गणित का होगा। उसके बाद 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च को है, 8 मार्च, 9 मार्च। तो कुछ छुट्टियां भी हैं यहाँ पे। तो जैसे 5 मार्च को छुट्टी रहने वाली है बुधवार की। उसके बाद 6 मार्च को पेपर होगा, 7, 8, 9 मार्च 3 दिन लगातार छुट्टियां रहने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 10 मार्च को। तो 10 मार्च को जो 6th क्लास का फिजिकल का, पंजाबी का, 7th का और 9th का हिंदी का होगा। 11 मार्च को छुट्टी रहेगी। तो मार्च में काफ़ी छुट्टियां भी आने वाली हैं, रहने वाली हैं। 13, 14 मार्च को फिर छुट्टी रहेगी और उसके बाद 15 मार्च को पेपर होगा आपका। 16 मार्च को संडे की छुट्टी रहेगी। उसके बाद 17 मार्च को पेपर होगा। 18, 19 और 20 मार्च को 6th, 7th को छुट्टी है यानी उनका कोई पेपर नहीं है, ख़त्म हो जाएंगे उनके। 19 मार्च को 20 मार्च को सिर्फ 9th का होगा, NSQF का या इलेक्टिव सब्जेक्ट का। अब बात करते हैं 11th क्लास की। तो 11th क्लास का जो पहला पेपर होगा वो भी 3 मार्च को ही होगा। तो सबसे पहला जो पेपर होगा आर्ट्स का या बाकी जो स्ट्रीम से जनरल इंग्लिश का पेपर होगा। उसके बाद EVS का पेपर होगा, 5 को छुट्टी है। 6 मार्च को पेपर होगा, फिर गणित का पेपर होगा। उसके बाद 7 मार्च को कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। उसके बाद 8 मार्च, 9 मार्च को छुट्टी रहेगी। 10 मार्च को पेपर होगा, सोशियोलॉजी होगा, इलेक्टिव सब्जेक्ट बायो। उसके बाद 11 मार्च को छुट्टी रहेगी। 12 मार्च को पेपर होगा जनरल पंजाबी का। 13, 14 मार्च को छुट्टी रहेगी। 15 मार्च को पेपर होगा हिस्ट्री का, इलेक्टिव सब्जेक्ट का, फिजिक्स या अकाउंटेंसी का। 16 मार्च को छुट्टी रहेगी। उसके बाद 17 को पेपर होगा। 18 को छुट्टी रहने वाली है। 19, 20 और 21 तो 3 दिन फिर लगातार आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो 21 मार्च को आपके जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि 25 मार्च तक जो पूरा जो रिज़ल्ट है वो तैयार करवा लिया जाएगा या जो एग्ज़ामिनेशन है वो करवा ली जाएगी। इसके अलावा जो सिलेबस रहेगा, पूरा सिलेबस रहेगा 6th, 7th, 9th और 11th क्लास के जो प्रश्न पत्र हैं वो स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट टीचर की द्वारा तैयार किए जाएंगे, जो बोर्ड का पैटर्न होगा। अगर किसी की प्रैक्टिकल परीक्षा ली जानी है तो वो 28 फरवरी से पहले ली जाएगी, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम है वो 28 फरवरी से पहले होंगे। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहने का वो 9:30 से 12:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो 100% जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हाज़िरी ज़रूरी है। तो परीक्षा का पूरा जो रिकॉर्ड है सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज, स्टूडेंट वाइज वो रखा जाएगा और जो रिज़ल्ट है वो 28 मार्च तक तैयार कर लिया जाए और 29 मार्च को रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। यानी कि प्राइमरी का हो चाहे अपर प्राइमरी का, 29 मार्च को जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो पहले जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था वो 31 मार्च को या फिर 1 अप्रैल को रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर होता था। बट इस बार जो है रिज़ल्ट है वो पहले डिक्लेयर किया जाएगा और आपके जो एग्ज़ाम है वो भी पहले वीक ही शुरू हो रहे हैं। उसके बाद 29 मार्च को पीटीएम भी करवाई जाएगी। पेरेंट्स को भी जो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है वो
बताई जाएंगी। तो इस तरह से जो डेट शीट है वो आपको यहाँ पे अब मिल गई है। 3 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो अपनी जो तैयारी है आप पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके हैं। तो काफ़ी बेसब्री से आप इस डेट शीट का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली अब डेट शीट आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो तैयारी वो कर सकते हैं। इसके जो सैम्पल पेपर हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, जो भी पेपर पैटर्न होगा वो भी अपलोड किया जाएगा। और भी किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।